अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, अपोजिशन की तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान की जानिब से 2024 के आम इंतखाबात के 2 बरस मुकम्मल होने पर 8 फरवरी को मुल्क गिर हड़ताल पर मुल्क भर में मिला जुला रद्दअमल देखने में आया। पहिया जैम शटर डाउन हड़ताल की अपील पर मुल्क के किसी भी शहर में मुकम्मल तौर पर पहिया जैम हड़ताल देखने में नहीं आई। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने क्वेटा और पेशावर में जुज़वी हड़ताल को तो रिपोर्ट किया, लेकिन मुल्क के दीगर बड़े शहरों कराची, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में अपील के वो असरात देखने में नहीं आए जिनका दावा तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान और PTI की क़यादत करती दिखाई देती थी। और नाज़रीन, उधर लाहौर में PTI का बराह रास्त मुकाबला फ़ज़ा में उड़ती पतंगों से था। मकामी और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 8 फरवरी को लाहौरियों ने छुट्टी का दिन आसमान पर रंग भरी पतंगें उड़ाते और बो काटा के नारे लगाते गुजारा, यानी हड़ताल को लाहौर में बसंत ने बो काटा कर दिया। BBC, अल जज़ीरा, अरब न्यूज़, इंडिपेंडेंट उर्दू, CNN और रॉयटर्स ने लाहौर की बसंत को तो कही, लेकिन उनके न्यूज़ बुलेटिन और वेबसाइट्स में हड़ताल जगह नहीं बना सकी। इसके बावजूद अपोजिशन रहनुमा इसे कामयाब और हुकूमती रहनुमा मुकम्मल तौर पर नाकाम हड़ताल करार देते रहे। और फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वॉल्टन रोड लाहौर की वीडियो बनाई और ट्विटर पर अपलोड कर दी और कहा ये कि ज़िंदगी रवां दवा है, हड़ताल किधर है। हैरत अंगेज तौर पर बानी PTI की हिदायत पर होने वाली हड़ताल में स्ट्रीट मूवमेंट के सालार सुहेल आफरीदी भी कहीं दिखाई दिए और न ही महमूद खान अचकज़ई की कोई हड़ताल से मुतालिक सरगर्मी रिपोर्ट हुई। अलबत्ता लाहौर में सहाफ़ियों ने उन्हें आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में ज़रूर खोज लिया, जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी से मुतालिक सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। इस सारी सूरत हाल में सभी के लबों पर सवाल ये है कि अपोजिशन रहनुमाओं की इस बेदिली का सबब क्या था। हैरत अंगेज तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट में तगड़ा रिस्पॉन्स देने वाला कराची, वहाँ भी हड़ताल के रोज़ पहिया नहीं रुका। इस कमज़ोर एहतजाज ने हुकूमत के इत्मीनान और PTI की मुश्किलात में क्या इजाफा नहीं कर दिया? और क्या PTI की हड़ताल किसी लॉन्ग मार्च की इब्तदा हो सकती है और क्या वो मार्च मुल्की धरनों में ट्रांसफ़र हो सकता है? 100 बातों की एक बात यह है कि PTI की कुव्वत मुज़ाहमत क्या दम तोड़ चुकी है? हमारे साथ इन सवालों के जवाब के लिए वकील PTI फैसल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा PTI के मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत नवाजिश आपने वक्त निकाला। सर, हमने आपको बसंत मनाते हुए तो खूब देखा, आपको हमने 804 गुनगुनाते हुए भी देखा, लेकिन सर ये हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए कोई एफर्ट्स हमें PTI के लोगों की तरफ से दिखाई नहीं दी। फैसल चौधरी साहब, यहाँ पे बसंत तो एक सिर्फ लाहौर में थी, ज़ाहिर है बाकी जगहों पे तो मैंने नहीं देखा कि जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली मरकजी लीडरशिप है उन्होंने कोई अपने हल्के में मेहनत की हो या मेंबरान ने या टिकट होल्डर्स ने थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो भी हुई है वो आलिया हमजा ने की है, उनकी टीम ने की है। उसके अलावा तो काबिल ज़िक्र मैंने नहीं देखा कोई। बाकी सूबों में भी इस तरह से जो तंजीम है PTI की वो काफ़ी कमज़ोर है और वो गैर मुतहरिक है। उसकी वजह ज़ाहिर है एक फस्तायत है, एक ऑन गोइंग आप समझिए कि डेट्रेस है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि होता रहता है और हमेशा लोगों की पकड़ दकड़ मार और वर्कर्स जो हैं वो भी झूठे पर्चों में भी उनको रखना, ये करना वो करना, तो उसका नेगेटिव असर तो डेफिनेटली होता है ना जी। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी की कामयाबी भी थी जो मरियम नवाज साहबा ने अपनाई, जो 8 तारीख को बसंत का ऐलान किया, क्योंकि इस तरह से सर्दी में इस मौसम में तो बसंत कभी नहीं होती है ना। बसंत तो किन महीनों में होती है, कब होनी चाहिए थी, सभी को पता है। ये डेट क्यों अनाउंस की गई ये भी सबको पता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये यहाँ पर नाकामी थी, कुछ मसाइल थे, तो वहाँ ये कामयाब स्ट्रैटेजी कही जा सकती है उनकी तरफ से। देखिए, बसंत का जो लाहौर का इवेंट है वो हमेशा फरवरी में ही होता है, हमने तो फरवरी में देखा है। ये इसका बेसिकली तो ये होता है फरवरी देसी एंड महीनों में में, और मार्च का मार्च जो के महीना इब्तिदा में सर नहीं बनता था कहीं पे? होता होगा, लेकिन गवर्नमेंट ज़ाहिर है वो देखिए ना, एक पॉलिटिकल ओपोनेंट क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी को कैश करेगा। ये तो जो बात है उसको ये कहना कि जी उन्होंने ये किया वो किया, ये तो गलत बात होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई काबिल एतराज बात भी है। अगर उन्होंने एक चीज़ को चूज किया है और बसंत जो है वो लाहौरी देखिए मनाते हैं, हमने भी मनाई है, हम तो बचपन से ज़ाहिर है क्योंकि लाहौर में पले बड़े हैं, तो यहाँ पे जो है हम मनाते थे, हमेशा मनाते थे। 20 साल बाद आया तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि लाहौर में बसंत और कोई मनाए ना। इसलिए ये कहना कि बसंत से कोई पॉलिटिकल चेंज आ गई है, ये लोगों की पॉलिटिकल माइंडसेट में अप्रोच में कोई चेंज आई है, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है। आज भी पॉलिटिकली इमरान खान रेलेवेंट हैं,
आज भी पीटीआई के वोटर जो हैं इमरान खान की शख्सियत पे वोट देंगे। सही। आप कल इलेक्शन करा के देख लें कि ठीक है। आपको ये पता लग जाएगा। लिहाजा ये हमें ये बचगाना बातें हैं कि जी वो फलां हड़ताल नाकाम हो गई, ये अब इसका जो क्राइटेरिया है वो ये नहीं होता। अच्छा। अब वो क्राइटेरिया वही होगा कि आप अगर हुकूमत जो है वो दे फिर इजाज़त। अगर पीटीआई इतनी कमज़ोर हो चुकी है और इतना ही उनका कोई असर रसूख ख़त्म हो गया है, तो फिर दे दें वो इजाज़त उनको जलसे करने की, जुलूस करने की। ख़त्म जो हो गए हैं, तो फिर इनको दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। तो फिर फैसल साहब, अगर आपको पता है कि ये चीज़ें नहीं कारआमद हैं, जो भी आप वजूहात बयान कर रहे हैं कि लोगों को उठाया जा रहा है, पाबंदी है, लोगों में कहीं ना कहीं ज़ाहिर है जिनके जवान बच्चों को उठा लिया जाता है उनमें खौफ तो होगा ना, वो वालिदैन अपने बच्चों को रोकेंगे, उनका राइट भी है, ऐसे लोगों को मजबूर भी नहीं किया जा सकता। तो फिर आप नहीं समझते कि ऐसी चीज़ें अनाउंस ही नहीं होनी चाहिए पार्टी की तरफ से? नहीं, होमवर्क होना चाहिए ना जी। देखिए ये जो अनाउंसमेंट है, अगर आपने अनाउंसमेंट किया तो फिर तहरीक करें, तो उसको मुतहरिक करें लोगों को, फिर अपने अपने हलकों में जाएं। फिर वहाँ पे तहरीक तवज़ियात पाकिस्तान के काबरीन ने भी कुछ नहीं किया, पीटीआई की क़यादत ने भी कुछ नहीं किया, तो इससे सुक्की होती है ना, तो और इससे फिर कमज़ोरी भी होती है। देखें आप अगर पॉलिटिकल कॉल देते हैं, पॉलिटिकल कॉल जो है वो बाद में उसको आप सफिशेंटली या इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कराते, तो फिर आप पॉलिटिकली कमज़ोर भी नज़र आते हैं ना। जैसे आज ये गुफ्तगू हो रही है, अगर ये कामयाब होती तो ना होता। तो और इसमें ये होना भी नहीं था। हमने तो बहुत पहले से कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए उसकी बड़े सिग्निफिकेंट किस्म की आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, सिग्नलिंग शुरू हो जाती है। पब्लिक में फरवर नहीं था। अडयाला के बाहर जो अडयाला के पिंडी के जो कारकुनान हैं, पिंडी डिवीजन के लोग नहीं आते, और इस वजह से उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये जो मेंबर्स हैं, ये आप समझ लें कि इन्होंने जानबूझ के ये जो क़यादत है, मौजूदा दस्तयाब क़यादत जिसको कहते हैं, इन्होंने तो नरमी दिखाई है। अब उसके मुकाबले में क्या कंसेशन हासिल हुई है या जो है वो तो बताना पड़ेगा। अच्छा, इसमें लेकिन ये जो वर्कर्स ने आपने जब ये देखा है इसके कि बदले खुद में इनकी क्या मुलाकातें कंसेशन हैं, हासिल हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, और नाकिदीन इसी इशू को उछालते हुए में दिखाई दे रहे हैं। आपने एक तरफ सुबकी की बात की, एक तरफ कंसेशन की बात की। एपिक्स कमेटी केपी के इजलास में शिरकत के बाद से इस तरह से बहुत सारी बातें हो रही थी, और उसके बाद सर हमने देखा फैसल साहब के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो हड़ताल से दामन बचाते हुए दिखाई दिए। महमूद खान अचकज़ई से जब सवाल किया गया, क्योंकि 8 फरवरी को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में वो शरीक थे, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल बड़ा अजीब था। तो आप समझते हैं कि ये जो हड़ताल की कामयाबी में चीज़ें रुकावट बनी हैं, इसमें कमज़ोर क़यादत है या क़यादत की बेदिली है? किसको आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे? क्या वजह है इस तरह दामन बचाने की दो बड़े लीडर्स की? कमजोरी, बददिली और गैर दानिशमंदाना हिकमत अमली, वो या बल्कि आपकी हिकमत अमली की नामौजूदगी का मौजूद ना होना। महमूद खान साहब हड़ताल की कॉल लेके खुद उस दिन इधर आए हुए थे, तो आपने खुद पहिया जाम नहीं किया, तो फिर लोग क्यों तस्लीम करेंगे चीज को? ये तो खुद पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है ना जी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप बसंत मनाएं ना मनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में कंदोनाक वाक़या भी हुआ, हादसा भी हुआ, लेकिन ये है कि इन तमाम के बावजूद एक बहुत अरसे बाद एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया है लाहौर में भी और जगह पे। बाकी शटर डाउन जो है या पहिया जाम जो है वो थोड़ी देर के लिए हो, ज़्यादा देर के लिए हो, हुआ तो है। ये आप कहें कि बिल्कुल नहीं हुआ, ये बात तो लेकिन नहीं है, उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन इफेक्टिवली उस तरह से नहीं हुआ। बसंत बिल्कुल बिल्कुल बसंत भी मना रहे थे, और बाकी जहाँ बसंत नहीं होना थी, चाहिए था। जी जी, जिस तरह जहाँ बसंत नहीं थी वहां भी उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से दावे किए जाए थे। अच्छा सर, मुझे एक और चीज बता दीजिएगा, अब व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई की कुव्वते मज़ामत जो है वो दम तोड़ चुकी है, इस हड़ताल के कामयाब न होने से ही जाहिर होता है, और अब हुकूमत ये समझती है कि वो उसके लिए खतरा नहीं रही। तो वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज में अपोजिशन से मिलने वाले हैं। क्या समझे हम फैसल साहब के इस हड़ताल के बाद डायलॉग टेबल पर पीटीआई की पोजीशन कमजोर नहीं हो गई है? आपको नहीं लगता? देखिए पीटीआई की जो पोजीशन है वो तो हम पहले भी कह रहे थे कि उसके और सियासी रास्ते हैं। ये या तो आप अगर कॉम्प्रोमाइज डील करने की बात करेंगे तो इमरान खान साहब 3 साल जेल के अंदर हैं, उन्होंने सजा भी काट ली है, वो कभी भी इस पे नहीं एग्री करेंगे। आप कहें कि अनकंडीशनल सरेंडर कर लें,
दोनों फ्री कैन तो नहीं करेंगे, ना एस्टैब्लिशमेंट करेगी ना पीटीआई करेगी। जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट खुद को बहुत कमजोर बहुत ताकतवर समझती है, इंटरनेशनली भी बड़े रेलेवेंट हैं, और पीटीआई की जो ग्रास रूट आप मुजामत है, जो रोड की मुजामत आप समझ लें कि वो नहीं है, सियासी मुजामत अभी भी बरकरार है। यानी 8 फरवरी डिस्कस हो रहा है ना, ये भी तो कामयाबी है। लेकिन गुजारिश ये है कि इसको जिस तरह से यानी आपने 100-110 दिनों के बाद पिटीशन, क़यादत पे बड़ा फर्क पड़ता है ना जी। जो टीम होती है, मैंने इमरान खान साहब को साल पहले तकरीबन कहा था कि इस टीम से इनकलाब नहीं आना और जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होना, और हम ठीक साबित हो रहे हैं। वही हमने 1.5 साल अच्छा, पहले कोशिश कुछ की लोग कानूनी टीम पर भी बात करते हैं, कुछ लोग कानूनी टीम पर भी बात करते हैं। फैसल चौधरी साहब, आप खुद भी वकील हैं पीटीआई के, कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हमने देखा कि इमरान खान से फौरी मुलाकात की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया और हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। कुछ हमें समझाइएगा, मुझे, मेरे देखने वालों को, कि क्या ये इतना बड़ा मामला है कि हुकूमत को नोटिस जारी किया जाता है? क्योंकि इमरान खान के जो वकील है खालिद यूसुफ चौधरी, वो तो ये कहते हैं कि मुलाकात तो मजिस्ट्रेट भी करवा सकता है। ये खालिद अच्छा मेहनती लड़का है, लेकिन ज़ाहिर है मजिस्ट्रेट के लेवल की तो बात नहीं है ना इमरान खान से मुलाकात। आपकी मुलाकात जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकी, और फिर आपने लीगल वे भी नहीं अडॉप्ट किया जी। जिस तरह से होना चाहिए था। सियासी जो लीगल टीम है, सलमान सफदर जो है वो तो अपने एक प्रोफेशनल तरीके से करते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुलाकात ना कराने की बात करके तो ज्यादती की है। मैं समझता हूँ कि सरीहन इस तरह से नहीं होना चाहिए था, मुझे मुलाकात का ऑर्डर होना चाहिए था, और नोटिस तो जारी होते हैं डेफिनेटली। वो जो केसेस हैं वो तो कहते हैं इंपॉर्टेंट केसेस भी नहीं है मेरे ख्याल में, जो असल केसेस हैं वो तो ये तो इन्फ्रक्टिस हो चुकी हैं। लेकिन असल जो मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी तो कुछ अपना रोल अदा करना चाहिए। दो कि मैं समझता हूँ कि यादाश्तें पेश करना, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना यूजलेस था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वो अख्तियारात नहीं है जो पहले होते थे। वो अब कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है, उससे पहले आपको हाई कोर्ट में जाना होता है। सही। और उसके लिए कोई भी देखें इस तरह से नहीं हो सकता। आप एक रिट पिटीशन इस्लामाबाद में करें, दूसरी पिंडी में करें, मतलब हर जगह करें ना। एक इवेंट बनता है, एक मीडिया रिपोर्ट बनती है, न्यूज इवेंट होता है, इन चीजों को करना पड़ता है, रोजाना सोचना पड़ता है। फैसल चौधरी साहब, ये तो नहीं हो सकता ना कि लाखों लोग फरमा रहे हैं। मामलात बहुत उलझे हुए हैं, उन्हें मजीद उलझाया जा रहा है, लेकिन जब हमें तवक्को होने लगती है कि ये मामलात सुलझ जाएंगे, आप लोग, पीटीआई के लोग और हुकूमत एक जगह पे बैठ रही होगी, मुज़ाकरात कर रही होगी, वो भी हमें होता हुआ अभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन लेट्स सी, मीटिंग होगी जल्द ही, उसके बाद दोबारा से रहमत भी देंगे। फैसल चौधरी साहब, मजीद भी आपसे जानना चाहेंगे। आज आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमसे शेयर की है, बसंत से जुड़ी हुई, हड़ताल से जुड़ी हुई, केसेस से जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब इसके लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लें। वेलकम बैक। अभी शो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट की। नाज़रीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कंट्री पार्टनर इंस्टीट्यूट मशाल पाकिस्तान ने पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है। रिपोर्ट ये कहती है कि गुज़िश्ता बरस के दौरान 135 वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और मुंसलिक इदारों में 600 से ज़ायद इस्लाहात की गई हैं, जो गुज़िश्ता से पेविस्ता साल के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस्लाहात का ज़्यादातर जो दायरा है वो तवानाई, कानून व इंसाफ, डिजिटल गवर्नेंस और IT शोबों पर मरकूज रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लाहात का 40% हिस्सा IPPs का अहाता करता है, जहां मुआहदों की अस्तर नौ तश्कील से 1.4 खरब रुपए की बचत मुतवक्के है। साथ ही साथ डिजिटल गवर्नेंस के लिए उठाए जाने वाले 200 के करीब इकदाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में इंसानी मुदाखलत को कम करते हैं, जिससे करप्शन में जाहिर है कि कमी भी मुतवक्के है। रिपोर्ट का कहना है कि IT बेस्ड रोजगार मराकज़ का जो क़याम है उससे 1 लाख नौजवानों की तरबियत और बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। साथ ही साथ टैक्स और FBR डिजिटल इनवॉइसिंग और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के जरिए टैक्स नेट में इजाफे की भी उम्मीद जाहिर की गई है, जबकि रेकोडेड मंसूबे और नई गैस पॉलिसी के तहत तकरीबन 11 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के रखे गए अहदाफ इससे अलग हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस्लामाबाद में इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के शोबे में 2030 तक 1 अरब डॉलर्स खर्च करेगा। इस शोबे में 1000 मुकम्मल फंडेड PhD स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी, ताकि आलमी मयार का एक मजबूत और मुकम्मल फाल तहकीकी निज़ाम जो है वो कायम किया जा सके।
नाज़रीन, ये सब अब बहुत अच्छा है, लेकिन इस रोड मैप के लिए सियासी रवादारी और इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है। पीटीआई ने सड़कों पर आने का प्लान बना रखा है। फिर पाकिस्तान के 2 सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल भी इस विजन के लिए एक चैलेंज होगी। इस सिचुएशन को हुकूमत कैसे हैंडल करेगी? क्या सयाह हरारत गिराने के लिए फौरी तौर पर बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी उठाई जानी चाहिए, उठाई जा सकती है? ये जानते हैं मुस्लिम लीग नून के एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद खान साहब से, जो इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब ज्वाइन करने के लिए। जाहिद साहब, जाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है और हुकूमत की ये जो माशी कारकर्दगी है इस पर रिपोर्ट भी अब हमारे सामने है, लेकिन जाहिर है आपके पास जो सबसे बड़ी दलील है अपनी कारकर्दगी को लेकर वो तकरीबन जो यकीनी डिफ़ॉल्ट था उससे पलटना है। लेकिन सवाल यहाँ पर सर जाहिद साहब ये उठाया जा रहा है कि क्या ये इस्लाहात जो हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी पर मुस्बत असरात डालेंगी और कितना वक्त लगेगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सवाल कर रहे हैं और उसकी वजह भी यही है। देखिए, जब मईशत अपने हालात पे आ जाती है और मईशत बेहतर हो जाती है तो जाहिर है कि फिर हालात तो किसी न किसी तरीके पे तो आम आदमी के जिंदगी पे तो असर तो जरूर पड़ती है। अगर आपकी मईशत बेहतर न हो, मईशत खराब हो, तो जाहिर है कि वो फिर खराबी की तरफ आवाम के उस पर तो बुरा असर पड़ता है, कुछ सही नहीं होता है। इसलिए आपको याद है कि जब एक वक्त था कि हमने पार्ट के करीब थे, हर एक चीज उरूज पे था और आपके जो डिपॉजिट्स थे वो तकरीबन नील के करीब थे और ये कह रहा था श्रीलंका बनना है का। आज आपके मशीयत अगर आप देखें तो इस वक्त आपकी जो रिजर्व है वो तो 22 बिलियन तक चले गए, तो ये बड़ी खुशी की बात है। जाहिर है कि इसके असरात अभी नीचे आएंगे और आवाम की जिंदगियों पे भी असर उसका जरूर पड़ेगा। हुकूमत कोशिश पे करते हैं हर महाज पे, कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि हर महाज पर हुकूमत कोशिश कर रही है, तो एक महाज जो है वो तवानाई का शोबा भी है, उसमें ज़ाहिर है आप IPP से मुज़ाकरात का क्रेडिट भी लेते हैं, लेकिन अवाम जो है वो ताहाल रिलीफ के मुंतज़िर है। जाहिद साहब, सनतकार से आप सुन लें तो वो जो एनर्जी टैरिफ है उससे खाइफ है कि इस शरह सूद और बिजली गैस के जो निर्ख हैं उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ज़ाहिर है प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की है, जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। तो इसको लेकर आप लोग क्या प्लान रखते हैं सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब आपको पता है कि हम जिस कंजी के अंदर है, अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा भी था कि मेरा दिल तो चाहता है कि मैं इतना टैरिफ कम कर दूं, लेकिन चूंकि IMF के वजह से जो सूरत हाल है वो हमारे लिए मुश्किलात तो है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक एनर्जी का ताल्लुक है तो देखिए हुकूमत तो कर रहे हैं, ये डैम्स जो बना रहे हैं, डैम्स पे जो काम हो रहा है, तो जाहिर है कि उससे एनर्जी सस्ती एनर्जी आ जाएगी। हाइड्रो जनरेशन तो सबसे सस्ती पड़ जाती है, तो कोशिश हुकूमत की तो है, लेकिन चूंकि हालात मुल्की भी ऐसी है, यहाँ दहशतगर्दी है, एक सूबा मरकज के साथ कोऑपरेशन नहीं करते, दूसरे सूबे में जो सूरत हाल है कि अलहदगी पसंदी की तहरीकें है, तो इस सारे असरात जाहिर है कि असरात पाकिस्तान की मैशत पे भी पड़ती है और आवाम की जिंदगी पे पड़ती है। जिसके लिए ये बड़ा ही अच्छा किया आपने कि आप खुद उस तरफ चले गए जिस जानिब में अगला सवाल लेकर जाना चाह रही थी। रिफॉर्म्स के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने खुद फरमाया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ इस्लाहात जो हैं इस सियासी इस्तेहकाम के लिए भी हो जानी चाहिए? आपकी तरफ से स्टेप ले लेना चाहिए, ख़ास तौर पर जब एक मुलाकात के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो मुलाकात हो जाती है तो सियासी इस्तेहकाम आ सकता है मुल्क के अंदर। मेरे ख्याल में अभी ये मुश्किल काम या मुश्किल मुझे नजर इसलिए नहीं आ रही है कि आपको पता है कि सारे रुकावटें बन गई थी 8 फरवरी तक, और 8 फरवरी का जो अशर हुआ, जो नाकामी हुई PTI का या पोजीशन का, मेरे ख्याल में उससे उनको भी सबक सीखना चाहिए और टेबल पे आना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि सबक आप लोगों ने बड़ा कड़ा सिखाया है, आपने तो उनके बहुत सारे जो दर्जनों कारकुनान थे उनको गिरफ्तार कर, तो सबक तो आपने सिखाया है ना उनको, हड़ताल को तो नाकाम बनाया आपने, क्रेडिट तो आपको जा रहा है गिरफ्तारियों के बाद। मेरे अर्ज सुन ले, अगर आप चलो पंजाब में तो गिरफ्तार हुए और सूबे में तो गिरफ्तार हुए, उसके तोहफा में क्या हुआ आपको? आपके जहाँ पे हुकूमत है, जो आपके सबसे बड़े मैंडेट है, उसने आपको रिजेक्ट किया। वहाँ ट्रेडर ने इनके खिलाफ जुलूसे निकाले, ट्रेडर ने नारे लगाए। आप देखिए, पता नहीं ये किसने इनको कहा था कि जी ये जो हमेशा के लिए तहरीकों में ये जो ऑप्शन इन लोगों ने दिए, ये फिर आखिर में होता है। अब जब सब उरूज पे होता है, जब मोबिलाइजेशन इतने होती है, जब आवाम तंग आ जाते हैं, जब क्योंकि ये काल आवाम के लिए होता है, ये जो शटर डाउन है और ये पायजाम में ये आवाम करते, ये सियासी कारकुन नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने खुद किया और उसमें खुद फंस गई
अभी बाकी छोड़ो, मैं मान लेता हूँ कि चलो कारकुन गिरफ्तार हो गए। अलन की गिरफ्तारी कोई मानी नहीं रखती है। जो तहरीक चिड़िया, अगर आप इसमें देखिए, इसमें गोलियां भी चली है, लोग शहीद भी हुए हैं, लेकिन लोग फिर पीछे नहीं हटे। जब तहरीक चलती है तो आगे जाती है। लेकिन आप मुझे बता दें कि बाकियों में तो चलो जो कुछ हुआ तो ठीक है, लेकिन पुख्तनख्वा में क्या हुआ? पुख्तनख्वा ठीक है। में जिस तरीके से अवाम ने इनके साथ जो सलूक किया, मेरे ख्याल में इनको तो याद करना चाहिए वहां तो कि हमें जिस सुबह सुहेल के ये आफरीदी कहते साहब दिखाई ही नहीं दिए। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद तो ऐसे सुन हुए हैं कि कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, नजर ही नहीं आ रहे हैं कहीं पर। ये आप बात बजा फरमा रहे हैं कि चले वहां तो अगर गिरफ्तारियां हुई तो केपी में क्या हुआ था, वैलिड आपका पॉइंट है बिल्कुल। लेकिन सर ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब जेल में हैं, बीमार हैं, उनके अहले खाना से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। आप ही समझते हैं कि जेल मैनुअल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है? क्योंकि आप बड़ी दो टोक बात करते हैं ना जाहिद साहब, हमेशा बगैर किसी लगी लिपटी के। तो फिर हमें ये बता दीजिएगा कि ज़बान खल्क पर तो ये है कि ये मुलाकात जो है ये हुकूमत के बस से ही बाहर है। ये मुलाकात का ऑर्डर कहीं और से आना है, तो आप इसके लिए कोई एफर्ट, कोई ब्रिज का काम ही कर दें चले? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि पहले उसकी बहन के मुलाकात करवाई थी, लेकिन जब वो बाहर आ गई और उसने जिस तरीके से बातें की है, तो रियासत की बदनामी के लिए, बदनामी के लिए, जिसमें ये खराबी उनकी अपनी सारी है, इसमें किसी का कसूर नहीं है, चाहे जिस तरफ भी इशारा हो। और हुकूमत जब मुज़ाकरात अभी हो तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए और ये हो भी जाएगा। ऐसे कोई मुश्किल मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुलाकात से क्या कीमत आ जाएगी। लेकिन अच्छा, यही है कि इस पर कहीं गौर हो रहा है पार्टी के अंदर? ये इसलिए हो रही है कि ये पार्टी ने तो इनको कहा था कि मुज़ाकरात के लिए आए, लेकिन फिर जब 8 फरवरी का इन लोगों ने ऐलान किया तो हुकूमत थोड़ी सी पीछे हट गई, क्योंकि ये कहते थे कि जी जब हम हड़ताल के या हम कॉल देते हैं तो ये लोग मुज़ाकरात की बात करती है। तो इसलिए हुकूमत 2 कदम पीछे हट गया कि चलो ये इनका ये गुजर जाए। तो वो तो गुजर गया, और ऐसे गुजर गया कि मेरे ख्याल में अभी तो ये नाम तो इन लोगों को लेना नहीं चाहिए, पीटीआई को तो ये तहरीक महरीक वाला नाम कितने दिन में जाहिद खान साहब हम ये मुलाकात फिर होते हुए देख रहे होंगे? क्योंकि आपने कहा कि जब हम मुज़ाकरात की दावत देते थे तो ये कहते थे कि शायद ये हमारी हड़ताल की कॉल से, एहतजाज की कॉल से डर गए। अब इन्होंने देख लिया अब बकौल आपके कि क्या इनका हशर हुआ इनकी हड़ताल की और एहतजाज की कॉल का। तो अब ये मुज़ाकरात और मामलात हो रहे होंगे। तो वज़ीर आज़म की कहा जा रहा है कि चंद दिन में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात होने वाली है, कब हो रही होगी जाहिद साहब ये बता दीजिएगा? मामलात आगे बढ़ रहे होंगे, चीजें बेहतर हो रही होंगी? मेरे ख्याल में, क्योंकि ये इस वक्त जो अपोजिशन लीडर जिसको बनाया, अगर ये इनके टांगे न खींचे तो वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और बहुत समझदार है, और वो तरीके से सारी चीजों को महमूद खान साहब समझता है। और जो प्राइम मिनिस्टर से उसकी मुलाकात हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें हमें नजर आएगी कि मस्बत की तरफ जाएगा। अच्छा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें अभी मस्बत के तरफ जाएंगी, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, जब एफएक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, तो अभी हालात बेहतरी की तरफ, मुझे तो बेहतरी नजर आ रही है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस मुल्क में जब तक ये दहशतगर्दी, इसका मुकाबला तब हम कर सकते हैं जब हम एक पेज पे हो। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन समझ गया है कि उन्हें जो तहरीकें या जो चीजें करनी थी वो सारे खत्म हो गए। अभी ये एंड था जो हो गया 8 फरवरी का, इसके बाद वो मुज़ाकरात पे आएंगे। और हुकूमत तो पहले चाहती है कि मुज़ाकरात हो, अवाम तफहीम हो, ताकि मुल्क आगे चले, आगे बढ़ सके। अच्छा, एक मुलाकात हुई थी इधर वज़ीर आला केपी और वज़ीर आज़म के दरमियान। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर आला हैं केपी के, वो उस तरह से हमें मुतहरिक दिखाई नहीं देते हैं, उस तरह से बयानात देते हुए दिखाई नहीं देते। इवन वो जो हड़ताल है जिसकी नाकामी की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी बिल्कुल हमें कहीं पर दिखाई नहीं दिए। तो ये उस मुलाकात के बाद हुआ है? लोग ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मामलात तय हो गए हैं, बाकी कुछ रह गए हैं, वो आइंदा मुलाकात में हो जाएंगे। जाहिद साहब ऐसे है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखिए ना, हम यही चीखते रहे कि आप मुलाकात कर ले, आपके मुतालिबात है, आपके जो हक है, आप राइट अपना मांगे, आप कर ले। एफएक्स कमेटी के मीटिंग बुलाए, आपको पता है कि उसके बाद, क्योंकि जब हालात का उसका वो तो नया था, उस बेचारे को तो पता ही नहीं था। जब उसको सारी सिचुएशन सामने रखी ना कि दहशतगर्द ये चाहते, ये चीजें चल रही है, आप इसके लिए, तो फिर वो समझ गया कि वाकई हालात इस तरीके नहज पे है कि इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। इसलिए वो फिर खामोशी भी इख्तियार कर दी। अब साइड लाइन आप इसको कहते जो मर्जी कह दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है। ये कोई इसको किसी को ताना या किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं है। ये हम मिल बैठकर इस मुल्क को आगे चलाना है, ये हम सबका है।
चाहे वो अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, लेकिन ये मिल बैठकर ये मसले हल हो सकते हैं और इंशाल्लाह हल होंगे और हल की तरफ मुझे नजर आ रहा है कि हल की तरफ जा रहे हैं। चलें, जबरदस्त जबरदस्त। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर कोई समझ गया है, अगर सीएम साहब को समझाया गया कि सीएम को, और वो समझ गए हैं, तो इससे मुराद ये नहीं कि उनको नीचा दिखाया जाए। बहुत सारे मामलात जो हैं मुल्क के लिए, मुल्की मफाद के लिए समझना पड़ते हैं, और ये चीज़ें आप फरमा रहे हैं जाहिद खान साहब कि ये सीएम केपी को समझ में आ गई हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं हमें थोड़े खामोश दिखाई देते हैं। नेक्स्ट मीटिंग का हमें वेट करना होगा। विश ऑल द बेस्ट कि जिस तरह से आप माशी इस्लाहात कर रहे हैं, सियासी इस्लाहात भी उसी तरह से कामयाब हों जिस तरह से रिपोर्ट हमें बता रही है। अब बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अब सियासत और रियासत से हटकर बात खेलों के मैदान की करते हैं, जहां हमें बहुत ज़्यादा सियासत दिखाई देती है भारत की तरफ से। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी के इम्तियाजी फैसले पर पाकिस्तान के डट जाने के बाद आईसीसी पाकिस्तान को मनाने के लिए जतन कर रही है। सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। इस हवाले से लाहौर में आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान अहम सहफरीकी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। ज़राए बताते हैं कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कहा है कि वो बांग्लादेश के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर खामोश नहीं रह सकता। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से उसका पूरा और जायज़ हिस्सा दिया जाए और भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में बांग्लादेश का तयशुदा दौरा यकीनी बनाए। और इस पर भी बात हुई कि किसी भी बोर्ड मेंबर को बांग्लादेश की तरह वर्ल्ड कप से बाहर नहीं किया जाए। पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा गया है कि भारत को गेम ऑफ जेंटलमैन की रिवायात पर अमल करने का पाबंद बनाया जाए। इसी हवाले से गल्फ न्यूज़ की स्टोरी दी है। स्टोरी हमारे सामने आई है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो भारत के खिलाफ अपने मैच का बॉयकॉट ख़त्म कर दे। बीसीबी के सदर जो हैं अमीनुल इस्लाम, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात भी की और इस दौरान कहा कि वो उनके जज्बे को समझते हैं, मगर आलमी क्रिकेट के मफाद में बॉयकॉट पर नजरसानी ज़रूरी है। इस हवाले से हतमी फैसला वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ही की मुलाकात पर, जिसमें हाँ या ना का फैसला हो जाएगा। इस हवाले से बड़ा सवाल यही है कि क्या श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ रहे हैं, और क्या आईसीसी में भारतीय इजारादारी के दिन गिने जा चुके हैं? इन सारे सवालों के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अरसलान खोखर साहब। अरसलान साहब, पहले तो शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अरसलान, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत तो बहुत ज़्यादा एक गरूर का शिकार हमें दिखाई दे रहा था, बड़ा अकड़ा हुआ दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान के इनकार की हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के इनकार की भारी कीमत अब उसको अदा करना पड़ेगी। यहाँ तो आईसीसी पाकिस्तान को मनाने तक पहुँच गया, ये हमने देखा। हालांकि भारतीय मीडिया तो कुछ और ही दावे करता हुआ दिखाई दे रहा था अरसलान कुछ रोज़ पहले तक। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय मीडिया के दावे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आपको याद होगा कि लाहौर की बंदरगाह उन्होंने फतह कर ली थी और हम सब लोगों को पता है कि भारत का मीडिया कितने पानी में है। और भारत का जो टॉपेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, वो खुद एक फेक न्यूज की फैक्ट्री है। तो भारत से तो आप फेक न्यूज की फैक्ट्री के अलावा कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए, इसके बहुत सारे रेप्लिकेशंस थे। आईसीसी पाकिस्तान को ट्रिक नहीं कर सकता, उसकी रीजन है आज से पहले भी ये सब कुछ हुआ है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1996 का वर्ल्ड कप जो श्रीलंका जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में जाके खेलने से इनकार किया। सिविल वॉर के नतीजे में उन्होंने कहा जी सिविल वॉर हो रही है। फिर उसके बाद 2003 में हमने देखा इंग्लैंड जिम्बाब्वे वाला फोरफीट हुआ मैच, फिर न्यूजीलैंड और कीनिया का मैच खत्म हुआ, जिसके बाद कीनिया सेमीफाइनल में भी पहुंचा। तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हमने तो कुछ किया नहीं था, किया था भारत ने। अब तक की इतलात ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अब से थोड़ी देर पहले टेलीफोनिक बात की है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जराये भी कंफर्म करें कि बिल्कुल बात हुई है। अच्छा। अब हमारे जराये ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उस पर रजामंदी भी जाहिर की, चूंकि देखिए पूरी दुनिया से कट के तो नहीं रहना। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं था कि हमारे साथ कुछ मामला था, हमारी बात तो मान ली गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान नहीं आया तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया, उन्होंने कहा हम भी नहीं जाएंगे। वो बात मान ली गई, हमारे सारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट हो गए और एज पर शेड्यूल भारत भी ट्रेवल करेगा श्रीलंका, उनके अपने कैप्टन ने भी कह दिया। फिर आईसीसी ने सोचा कि अब ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। देखिए, ये कोई 1-2 करोड़ का मामला नहीं है या थोड़ा बहुत नहीं है, ये $500 मिलियन का मामला है। 4,500 करोड़ का मामला है, ये कोई छोटी रकम नहीं है, जिसमें इनके अपने ब्रॉडकास्टर पानी और दीगर ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको परेशानी थी। एक ब्रॉडकास्टर ने तो पहले हाथ जोड़ लिए थे। परेशानी अरसलान दूर हो रही होगी। अभी आपने कहा ये जो टेलीफोनिक राबिता हुआ है, इसके बाद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, कोई बड़ी खबर आ सकती है पाक इंडिया मैच को लेकर?
देखिए मैं वही दे रहा हूँ आपको कि बड़ी खबर यही है कि वजीर आजम ने अग्री कर लिया है। जराए मेरे अच्छा। यही बता रहे हैं कि वजीर आजम ने अग्री कर लिया है ठीक हो गया। और आपको एक आधे दिन में ये चीज एक आधे दिन में ये चीज क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक ये मैच खेलेगा भारत से। और देखें हम तो क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करते ही नहीं है, हाँ। हमें करना भी नहीं है। ये बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। प्रिंसिपल स्टैंड ये था अच्छा, कि हम बांग्लादेश फैसला के भी साथ अच्छा खड़े। था, देखिए फैसला भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से एक हाइप क्रिएट हुई मीडिया के अंदर और खास तौर पर फिर जिस तरह से झूठी और मनगढ़ंत खबरें कि जी पाकिस्तान पे जुर्माना लग जाएगा, इनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी एंड ऑल दैट, उसके बाद बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी क्योस एक पाया जाता था कि पता नहीं क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की पोजीशन इतनी ज्यादा मजबूत हो गई अरसलान कि पाकिस्तान ने बहुत कड़ी शराइत भी रख दी हैं, जिनमें जाहिर है बीसीबी को फंडिंग से ना महरूम करने की शर्त भी है। तो आपको लगता है कि आईसीसी ये कड़वी गोली निकलेगा, आसानी से जो शराइत है पाकिस्तान की वो भी मान ली जाएंगी? देखिए कल जो 6 घंटे की मीटिंग हुई है उसका दारोमदार ये है कि अगर आईसीसी ने पाकिस्तान को कुछ कहना होता, देखिए जो भारतीय मीडिया का फेक प्रोपेगेंडा है उसकी तो कलई वहीं खुल जाती है। अगर आईसीसी ने कहना होता, एक वफ्द ना भेजता और डिप्टी चेयरमैन ना भेजता आईसीसी अपना डिप्टी हेड, क्योंकि जय शाह तो आ नहीं सकता था, जय शाह तो वैसे ही आपको पता है कि वो तो कल्परेट है, वो तो आ भी नहीं सकता, तो उन्होंने डिप्टी हेड भेजा। और डिप्टी हेड भेजने का मतलब था 6 घंटे की मीटिंग हुई जिसके बाद बसंत भी मनाई, सब कुछ हुआ, बड़े खुश रहे। 6 घंटे की मीटिंग का मतलब था कि पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें थी। और ऑब्वियस है पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड ये था कि बांग्लादेश के मामलात को तय करें, और वो मुझे उम्मीद है कि आईसीसी इस मामले पर जाएगा और कर चुका होगा। ये मामला कल तय हो गया होगा। जिसके बाद बांग्लादेश, मेरी खबर यही थी, कल भी यही खबर थी और मैंने अपने शो में भी यही बात की कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को अब मनाएगा और पाकिस्तान से कहेगा कि पाकिस्तान ये मैच खेल ले, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है। जब ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान ने जब ये साथ दिया, पाकिस्तान ने जब ये साथ दिया, यकीनन उससे बांग्लादेश को फायदा हो रहा है, उससे क्रिकेट को फायदा हो रहा है। जो सियासत है, जिस तरह की भारत सियासत करता था, उसको मुंह की खाना पड़ी है। ज़ाहिर है क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन है, क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन पाकिस्तान क्या आईसीसी से अपना जो रेवेन्यू शेयर है उस पर बात कर सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है तकरीबन 38% इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो भारत ले जाता है, पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 6% आता है, तो पाकिस्तान का हिस्सा भी कुछ बढ़ सकता है। इस पर भी ये जो 6 घंटे की मीटिंग हुई है इसमें कोई बात हुई अरसलान? जी बढ़ नहीं सकता, पाकिस्तान का वो मामला तकरीबन हल हो रहा है। पाकिस्तान अच्छा, शायद अब दुनिया का दूसरा बड़ा बोर्ड होने जा रहा है रेवेन्यू कलेक्शन में। Great. और ये बात रखी गई है कि देखिए आप पहले तो आज तक किसी ने ये अदराक नहीं किया कि आपकी वैल्यू क्या है। मोहसिन नकवी ने अपनी वर्थ को इवेलुएट किया है और हमें पता था कि देखिए ये जो मैच है ना पाकिस्तान इंडिया का, ये ऐसा मैच है जिसमें इंडिया अकेला नहीं खेलता है, पाकिस्तान खेलता है। तो इसका मतलब है कंप्लीटली पार्टनरशिप है, शेयर है ये, और हाफ दोनों की वजह से रेवेन्यू आता है जो भी आता है। जी हमें अपनी वर्थ पता होनी चाहिए थी। जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 का अमेरिका के अंदर, उस वर्ल्ड कप में पूरे का पूरा वर्ल्ड कप नुकसान में गया था, जो आईसीसी की हाँ जी, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि अब हम नुकसान नहीं उठाएंगे, अब जो मुनाफा आ रहा है, जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए है। और आपने कहा कि इस बारे में मामला तकरीबन तय पा चुके हैं, यानी क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। और ये अच्छी खबरें हमसे शेयर करते हैं अरसलान खोकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया अरसलान आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने